अब गाइस थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंटीग्रल डोमेन की। तो देखो रिंग हम यहाँ पे समझ चुके हैं, राइट, यानी आपका जो यहाँ पे रिंग वाला जो प्रोसेस है वो क्या है, ये आपका रिंग का प्रोसेस है। क्या हो आपका आर एक ऐसा सेट हो जो एडिशन में क्या हो अबेलियन ग्रुप हो, और इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या हो आपका एक सेमी ग्रुप हो। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, राइट, हमने रिंग में क्या क्या पढ़ लिया, रिंग में ये आपका क्या हो गया अबेलियन, दूसरा आपका क्या हो गया सेमी ग्रुप हो गया, फिर हमने डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की बात की थी, राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, फिर उसके बाद हमने रिंग विद यूनिटी पढ़ा, फिर वहाँ पे ही हमने क्या सीखा कॉम्यूटेटिव रिंग सीखा, राइट, और उसमें ही आगे बढ़ के हमने बात की थी रिंग विद जीरो डिवाइजर, और फिर हमने बात की थी रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले रिंग, फिर लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, करेक्ट, वो एक रिंग हो उसमें लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो कर रहा हो, उसी के साथ साथ ये क्या हो आपका रिंग विद यूनिटी हो, कॉम्यूटेटिव भी हो, कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी हो, और साथ ही साथ अगर रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर भी हो जाए। हमने दो केस पढ़े थे, तो एक था आपका रिंग विद जीरो डिवाइजर जो आपका था कि अगर आपके पास दो ऐसे एलिमेंट हो रिंग में जिनको आप ऑपरेट करें तो आपको क्या मिले जीरो मिले, बट ए बी जीरो के इक्वल ना हो और बी भी जीरो के इक्वल ना हो, ऐसा रिंग में हमने देखा था। हमने दो एग्जाम्पल भी लिए थे, एक एडिशन मॉडलों का एग्जाम्पल लिया था और एक हमने एग्जाम्पल लिया था मैट्रिक्स का, अगर आपको याद हो। और अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, तो उसमें अगर ए डॉट बी अगर आपका जीरो के इक्वल है, ए डॉट बी अगर आपका जीरो के इक्वल है, करेक्ट, यहां पे क्या था, यहां पे हमने लिया था कि ए और बी दोनों आर सेट में हैं और दोनों ही जीरो के इक्वल नहीं है, बट इनका जो डॉट प्रोडक्ट आ रहा है वो जीरो के इक्वल आ रहा है, करेक्ट। और इसमें क्या है, अगर ए डॉट बी आपका जीरो के इक्वल है, ये था आपका रिंग विद जीरो डिवाइजर, और ये हम बात कर रहे हैं रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। तो जब ए डॉट बी आपका जीरो के इक्वल आ रहा है तो इनमें से या तो ए जीरो के इक्वल होगा या फिर बी जीरो के इक्वल होगा। तो ये दो चीज हमने पढ़ी थी। तो अगर हम यहाँ पे इंटीग्रल डोमेन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम यहाँ पे रिंग में आगे बढ़ रहे हैं। रिंग कैसा रिंग, जो आपका क्या हो, जो आपका क्या हो रिंग विद यूनिटी हो, कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी हो, और क्या हो रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं इंटीग्रल डोमेन, राइट गाइस। A ring is said to be an integral domain if it is commutative ring with unity and without zero divisor। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इंटीग्रल डोमेन। यहां पे इसका एक एग्जांपल लेने की बात करते हैं और साथ ही साथ यहां पे एक चीज और यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। जो आपका यहां पे इंटीग्रल डोमेन होता है तो उसमें एटलीस्ट दो एलिमेंट तो होने ही चाहिए, राइट। कितने एलिमेंट होने चाहिए, दो एलिमेंट तो आपके इसमें होने ही चाहिए, करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं, इसका एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते हैं। चलिए, अभी गाइस जब हम लोग फील्ड पढ़ रहे थे तो हमने देखा था जो आपका जेड एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन में तो क्या था अबेलियन ग्रुप था, बट मल्टीप्लिकेशन में क्या था, ये आपका सेमी ग्रुप था। तो ये फील्ड नहीं था। फील्ड ना होने की वजह क्या थी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के केस में इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट तो था वन, राइट, बट इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि हमने जब यहां पे बात की थी तो यहां पे ये प्रॉपर्टी यहां पे फुलफिल नहीं हो रही थी, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या था, वन था। बट जैसे कि आपका अगर हमने 2 लें या 3 लें, ये 3 है और 3 इंटू 1/3 ऑपरेट करेंगे तब जाके आपको 1 मिलेगा, बट 1/3 तो इंटीजर में होता ही नहीं है, राइट। तो ये आपका क्या है, ये फील्ड नहीं है, बट ये रिंग है। अब ये रिंग है और इसमें जब आप बात करेंगे, हम यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर की बात कर रहे हैं, तो सेट ऑफ इंटीजर में जेड ये बनेगा क्या, -3, बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे देखो ये आपका कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी भी है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे आपका 1 है, करेक्ट। और यहाँ पे आपको, यहाँ पे अगर हम बात करें, ये आपका रिंग तो है ही, रिंग विद यूनिटी भी है ही, राइट। और यहाँ पे ये जब आप देखेंगे इसको तो ये रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर भी है, करेक्ट। तो ये जो आपका है, ये जो आपका रिंग है, ये आपका क्या है, इंटीग्रल डोमेन है। क्या है,
इंटीग्रल डोमेन है। और जैसा कि हम सभी को पता है कि जो जेड है, जैसे सबसे पहले आपका क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर सबसेट है किसका, सेट ऑफ इंटीजर का। सेट ऑफ इंटीजर आपका क्या है, सबसेट है किसका, रेशनल नंबर्स का। रेशनल नंबर क्या है, सबसेट है किसका, रियल नंबर का। और रियल नंबर सबसेट है किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो देखो बात हो रही है, इसको तो हटा ही दो, जब n तो आपका ग्रुप ही नहीं है तो इसकी तो हम बात ही नहीं करते हैं, हटा दो। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, z की। तो z आपका क्या है, ये आपका क्या बन रहा है, अभी हमने चेक किया, ये आपका बनेगा क्या, इंटीग्रल डोमेन। तो जब z आपका इंटीग्रल डोमेन है, ऑब्वियसली q भी क्या होगा, इंटीग्रल डोमेन होगा, r भी क्या होगा, इंटीग्रल डोमेन होगा, और c भी क्या होगा आपका, इंटीग्रल डोमेन होगा। क्योंकि जब z इनका सबसेट है तो ऑब्वियसली ये भी क्या होंगे, इंटीग्रल डोमेन होंगे। अब देखिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, राइट। अभी आपने देखा होगा, हमने जब फील्ड की बात कर रहे थे तो जेड पी टाइप का हमने अरेंजमेंट दिया था, जिसमें आपका पी क्या था, प्राइम था, पी आपका प्राइम था। तो उस केस में ये आपका क्या बन रहा था, फील्ड बन रहा था। अब अगर यहाँ पे पी को हम यहाँ पे प्राइम लें, जो जेड पी टाइप का आपका अरेंजमेंट बनेगा एडिशन मॉडलों और मल्टीप्लिकेशन मॉडलों में, तो यहाँ पे अब हम ये चेक करते हैं क्या ये जो अरेंजमेंट बनेगा क्या ये इंटीग्रल डोमेन है या नहीं है, इसको चेक करते हैं। अब गाइस इस क्वेश्चन को यहाँ पे देखिए, द रिंग, ये जो आपका अरेंजमेंट है वो एक प्राइम वाला केस लिया अभी हमने यहाँ पे, इज एन इंटीग्रल डोमेन। अच्छा, इससे पहले अभी हमने जब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था तो हमने इसको फील्ड भी प्रूफ किया था, राइट। क्योंकि आपका ये जेड प्लस में क्या अबिलियन ग्रुप है, और जेड मल्टीप्लिकेशन में भी क्या है, अबिलियन ग्रुप है, राइट। अभी हम इसको रिंग लेके चलें और हमें क्या देखना है, क्या ये इंटीग्रल डोमेन है या नहीं है। अब ध्यान से समझिएगा, ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। अगर मैं यहाँ पे इसके सॉल्यूशन की बात करूँ तो सबसे पहले तो आपको क्या दिखाना है, ये आपका अबिलियन ग्रुप हो, और दूसरा ये आपका क्या बने, सेमी ग्रुप बने। बट ऑलरेडी हम इसको प्रूव कर चुके हैं क्या है, ये फील्ड है, राइट। स्टार्टिंग की अगर हम बात करें तो हम इसको फील्ड प्रूफ कर चुके हैं। अब हमको यहाँ पे दिखाना है क्या ये इंटीग्रल डोमेन है या नहीं है। तो देखिए आप इनकी कंपोजिशन टेबल बना लीजिए, 0 1 2 0 1 2, राइट। और ये आपका एडिशन मॉडलो 3, तो 0 0 0 0 1 2, ये आपका 0, ये 2 1 3 यानी 0, और 2 2 4 यानी कि आपका ये बनेगा 2, करेक्ट, सॉरी 1। अब ध्यान दीजिए, ये आपका क्या है, एक ग्रुप बन रहा है, राइट। इनवर्स एलिमेंट भी आपको दिख रहे हैं। आपका जो भी ग्रुप की प्रॉपर्टी यहाँ पे चाहिए आप यहाँ पे इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। जो ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है उसको फिर से रिकॉल कर लेते हैं। क्या होना चाहिए, क्लोजर होना चाहिए, एसोसिएटिव होना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, और इसके साथ साथ क्या हो, जो इनवर्स एलिमेंट है हर एक एलिमेंट का वो एग्जिस्ट करना चाहिए, और उसके साथ साथ कॉम्यूटेटिव भी हो जाए। तो आपका क्या हो जाएगा, अबिलियन ग्रुप हो जाएगा। तो ये अबिलियन ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अब थोड़ा जो हम आते हैं रिंग विद यूनिटी वाला केस जो हमने लिया, कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, वो भी आपको देखने को मिलेगा। अब हमको चेक क्या करना है, अब हमको चेक करना है रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। तो ये केस आप कहाँ पे चेक करेंगे, वो आप चेक करेंगे मल्टीप्लिकेशन मॉडलों में। तो यहाँ पे कंपोजिशन टेबल लेते हैं इसकी। अब गाइस जो आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी चेक करनी है वो अब क्या चेक करनी है, देखो ये तो आपका अबिलियन ग्रुप है। हालांकि अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये भी आपका क्या है, अबिलियन ग्रुप बनेगा, क्योंकि इसको हम पहली फील्ड में चेक कर चुके हैं, क्योंकि एक फील्ड है, राइट। बट हमें बात करनी है क्या ये इंटीग्रल डोमेन है या नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे चेक करेंगे रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। तो जो रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, अगर आपका यहाँ पे ए मल्टीप्लीकेशन मॉडलो 3 बी अगर जीरो के इक्वल है, अगर जीरो के इक्वल है तो ए आपका जीरो के इक्वल होगा या फिर बी जीरो के इक्वल होगा, करेक्ट। और जो आपका रिंग विद जीरो डिवाइजर होता है वो क्या होता है कि ए और बी आपके जीरो नहीं है। ए और बी आपका, ए और बी को जब ऑपरेट कर रहे हो तो वो जीरो के इक्वल आ रहे हैं, मतलब ए और बी जीरो के इक्वल नहीं है, ये नॉन जीरो है, बट ऑपरेट कर रहे हो तो जीरो आ रहा है। ये क्या है, रिंग विद जीरो डिवाइजर। बट हमको क्या चेक करना है, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। तो देखिए आप यहां देखिए नॉन जीरो एलिमेंट, राइट। नॉन जीरो एलिमेंट की बात करें तो जब इनको आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, दोनों नॉन जीरो हैं तो इनका प्रोडक्ट भी क्या आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है। अगर आप किसको लेते हैं, अगर आप यहाँ पे 1 और 2 को ले लीजिए, आप 1 और 1 को ले लीजिए, तो आप 1 और 2 को ले लीजिए, करेक्ट।
इनको जब आप ऑपरेट करेंगे तो दोनों नॉन जीरो हैं, तो इनका प्रोडक्ट भी क्या आएगा, नॉन जीरो आ रहा है, करेक्ट। आप इसको ले लीजिए, दोनों नॉन जीरो हैं, इसका प्रोडक्ट चेक करेंगे तो वो भी क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा, यानी ये क्या है आपका रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। तो आई होप गाइज आपको ये इंटीग्रल डोमेन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, राइट गाइज। तो फील्ड यहाँ पे हमने आज के सेशन में कंप्लीट किया, इंटीग्रल डोमेन हमने आज के सेशन में कंप्लीट किया। तो आप इसके और भी जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कीजिएगा, ओके गाइज। तो आज के वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ और नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक की बात करने वाले हैं। तो गाइज आज के इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।